पहलगाम LOC से 200 किलोमीटर दूर है। कैसे 4 अफराद अंदर जाके दहशतगर्दी करके वापस चले गए, फिर 10 मिनट में FIR भी दर्ज हो गई। 7 लाख फौज की मौजूदगी में इतना बड़ा हमला सवालिया निशान है। सेनेट में इरफान सिद्दीकी का इजहार ख्याल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, भारत का सिंतास मुआहदे पर हमला ऐलान जंग है। दुनिया मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे को पहचान चुकी है। चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालिबा। चीनी वज़ारत खारिजा ने कहा, पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को समझते हैं, खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुज़ाहिरा करे, इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात से हल करें। भारत पहलगाम में हमला करके खुद बेनकाब हो गया। भारत चाहता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराए। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय चैनल्स जो दिखा रहे हैं इससे उनके अपने लोग मुतमईन नहीं। मुश्तरका मफादात काउंसिल का 2 मई को होने वाला इजलास आज ही तलब। चारों सूबों के वुज़राए आला, वफाकी वुज़रा समेत 25 शुरका मदऊ। शर्जील नाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत की दरखास्त पर इजलास आज बुलाया गया। उम्मीद है नहरों का मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। नहरों का तनाज़ा। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड पर वकला और कौम परस्त जमात का एहतजाज। सखर में बबलू बाईपास समेत सिंध के कई शहरों में धरने। पंजाब और सिंध में आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। मईशत को खतरात लाहक हैं, धरना खत्म कर दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की अपील। पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन क्लीन अप। मजीद 17 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक 3 रोज में 71 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। मोदी सरकार की अमेरिका में प्री प्लान एहतजाज की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद टाइम स्क्वायर पहुंच गई। मकामी अफराद के साथ मिलकर शरपसंदी की कोशिश नाकाम बना दी। भारत में कश्मीरी तलबा को इंतहा पसंदों से खतरात। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट पर कश्मीरी तलबा को जिनसी हरासानी का सामना। खातून रोती रही मगर सिक्योरिटी एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। मुलजिम की निशानदही के बावजूद जाने दिया। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को यौमिया 20 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान। टिकट महंगी होने पर मुसाफिर गैर मुल्की एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। भारत के जारहाना इकदाम पर पाकिस्तान की नामवर शख्सियात का सख्त रद्द अमल। कहा, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो भारत पर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। वर्ल्ड बैंक गारंटर है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ का कहना है, सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान का हक। अभी भी वक्त है, भारत होश के नाखून ले। पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। एग्रीमेंट किसी सूरत मुअत्तल नहीं हो सकता। जनूबी वजीरिस्तान में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब धमाका। 6 अफराद जान बहक, 13 जख्मी हो गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। किनाज तनाजा हल करने की जानिब बड़ा कदम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। चारों सूबों के वुज़राए आला, वफाकी वुज़रा समेत 25 शुरका को मदऊ किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो और वजीर आजम की बातचीत के तहत फैसला होगा। नहरों का मसला हल होगा। वुकला से भी राबते में हैं। उम्मीद है एहतजाज का सिलसिला आज ही खत्म हो जाएगा। सिंध का पानी सदर ने बेचा। आसिफ जरदारी और बिलावल समेत पीपल्स पार्टी ने सूबे से गद्दारी की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तंकीद। बोले, इनके खिलाफ एक दिन में 25 मुकदमा दर्ज किए गए। हुकूमत ने PTI को दीवार से लगा रखा है। बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। ये कौन सी कौमी यकजहती है? 11 दिन हो गए भाई, ना खाना टाइम पे मिलता है, ना पानी मिलता है ठंडा। मैं रमीयार खान से आ रहा हूँ, डेरा मुराद जा रहा हूँ वापस। अब 11 दिन आज इधर खड़ा है गाड़ी। गर्मी है, ना पानी है, ना रोटी है कुछ। 11 दिन हो गया, हम लोग परेशान है। आटा लोड किया, आटा खराब हो गया। रात को हमारा गाड़ी से हवा निकाला है।
नहरों का तनाजा, सिंध में अवाम और ड्राइवर्स रुल गए। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड पर वकला और कौम परस्त जमात का एहतजाज जारी। एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुजाहिरीन के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, जलाओ घेराव और चोरी की दफात शामिल। सक्खर में बबरलो बाईपास समेत सिंध के कई शहरों में धरने। सिंध पंजाब शाहराह कई मकामात पर बंद। सैकड़ों गाड़ियां फंस के रह गईं। धरनों के खिलाफ एक्शन पर वकला ने अदालती बायकॉट कर दिया। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। मुजाहिरीन रुकावटें हटाकर वजीर आला हाउस पहुंच गए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान थक्कम पेल, एहतजाज करने वालों की नारेबाजी। पार्लियामेंट की सवाबदीद है आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निजाम नाकाम हो चुका, सारे केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात। अटॉर्नी जनरल आईनी बेंच के सामने पेश। हुकूमत से मुशावरत और दलाइल के लिए वक्त मांग लिया, समात मुलतवी। कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सीटीडी का दरख्शां के इलाके में एक्शन। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। हुकाम के मुताबिक फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा। एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरे ने खुद को बम से उड़ा लिया। पाकिस्तान में महंगाई 60 बरस में सबसे कम। ज़र मुबादला ज़खायर दुगने हो चुके। मुश्किलात में घिरी मईशत को संभाला, मुस्तहकम किया और तरक्की का अमल दोबारा शुरू किया। वजीर खजाना का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, निजकारी का अमल शफाफियत और सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी होगा। पाकिस्तान में तरक्की के वसी मौके मौजूद हैं। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। सेक्रेटरी CNW की ब्रीफिंग। बताया कायदे आज़म इंटरचेंज ता वाघा बॉर्डर रोड मुकम्मल हो गई। ड्रेन और वॉल की तामीर जारी है। मरियम नवाज की सड़कें तजावुजात से पाक करने के लिए कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में मामूल से ज्यादा गर्मी। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आइंदा दिनों में शिद्दत मजीद बढ़ने की वार्निंग। कराची में आज भी गजब की गर्मी। पारा 38 तक जाएगा। शिद्दत 41 से 43 तक महसूस होगी। गजा में सहूनी सफाकियत जारी। इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों में 17 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 53 शहादतें। मजमूई तादाद 52,243 हो गई। यमन में गैर कानूनी तारकीन वतन के कैद खाने पर अमरीकी तैयारों की बमबारी में मुतअद्दिद अफ्रीकी शहरी हलाक। फहीम अशरफ का जोरदार पंजा, ज़ल्मी ढेर। PSL 10 में कोयटा के हाथों पिशावर को दूसरी शिकस्त का सामना। 179 के ताकुब में 114 पर कहानी तमाम। बाबर आजम फिर नाकाम। ग्लैडिएटर्स के ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने 5 शिकार किए। फातेह टीम की तीसरी जीत, ज़ल्मी को चौथी शिकस्त। और इंग्लिश प्रीमियर लीग लिवरपूल के नाम। टॉटनहम को 5-1 से हराकर इवेंट में फैसलाकुन बर्तरी हासिल कर ली। जीत के बाद खिलाड़ियों का जश्न। फातेह टीम के फैंस भी सड़कों पर। कई घंटे तक नॉन स्टॉप मौज मस्ती।